एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई। इतनी खूबसूरत पेंटिंग थी कि उसे उसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस पेंटिंग को लोगों को दिखाया जाए। उसने उस पेंटिंग को शहर के बीचों बीच रखा और एक नोट लिख दिया कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई कमी नजर आ रही है तो आप वहां पर निशान लगा दीजिए। शाम को जब वो अपनी पेंटिंग लेने पहुंचा तो वो पेंटिंग को देखकर बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि उस पेंटिंग पर जगह जगह निशान लगे हुए थे और पेंटिंग पूरी तरह खराब हो चुकी थी। तुरंत वो अपने एक दोस्त से मिला, उसे सारी बातें बताई। तो उसका दोस्त ये सुनते ही पहले तो बहुत जोर से हंसा, फिर उसने कहा कि इतनी छोटी सी बात, एक काम करो, आज फिर एक पेंटिंग बनाओ, कल वापस से शहर के बीचों बीच उस पेंटिंग को रखना, पर इस बार नोट में थोड़ा सा चेंज कर देना, आप वहां पे कुछ और लिखना। उस चित्रकार ने ठीक वैसा ही किया। पेंटिंग को अगले दिन ठीक शहर के बीचों बीच रखा और इस बार उसने नोट में लिखा कि अगर आपको कोई कमी दिखाई दे तो आप उसे सुधार दीजिएगा। शाम को वापस जब चित्रकार अपनी पेंटिंग लेने पहुंचा तो वो आश्चर्यचकित था, क्योंकि इस बार पेंटिंग पर एक भी निशान नहीं था। इसलिए कहा गया है कि दूसरों की कमी निकालना बहुत आसान होता है, बट जब बात आती है हमारी अपनी कमी को दूर करने की तो यह सबसे मुश्किल काम होता है। नमस्कार, सुप्रभात, मैं आदित्य पटेल संडे मोटिवेशन में आज एक नई स्टोरी के साथ। आज की हमारी कहानी है जो क्रोध पर आधारित है। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक लड़का रहता था जो बहुत ही गुस्सेल प्रवृत्ति का था और हर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था। पूरे गांव वाले और खासकर उसका परिवार बहुत ज्यादा उसकी इस हरकत से परेशान था। एक दिन उसके पिता ने एक कील से भरी हुई थैली अपने लड़के को दी और कहा कि अब जिस दिन भी तुम्हें गुस्सा आए उस समय एक कील अपनी लकड़ी के बाड़े पर ठोक देना। उस लड़के ने वैसा करना शुरू किया। पहले दिन उसे 40 बार गुस्सा आया, उसने उतनी कीलें लकड़ी के बाड़े पर ठोक दी। धीरे धीरे वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करने लगा, क्योंकि उसे अब लगने लगा कि कील ठोकने में जितनी मेहनत है उससे कई गुना आसान है अपने गुस्से को कंट्रोल करना। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जिस दिन उसे गुस्सा आया ही नहीं और अब उसे कील ठोकने की जरूरत नहीं थी। उसने तुरंत ये बात अपने पिता को बताई तो पिता खुश हुए और उन्होंने कहा कि आज से एक काम फिर तुम करो कि यदि अब तुम्हें दिन में गुस्सा नहीं आता है तो बाड़े से एक कील निकाल देना। उस लड़के ने ऐसा करना शुरू कर दिया। आखिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो उस बाड़े की आखिरी कील निकाल रहा था। तो फिर उसने अपने पिता को बताया कि मैं आखिरी कील भी निकाल चुका हूं। तो पिताजी ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उस बाड़े के पास लेके गए और उससे कहा कि बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, पर क्या तुम बाड़े में जो कील तुमने ठोकी उसके छेद देख पा रहे हो? अब यह बाड़ा पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार जब क्रोध में हम किसी को कोई शब्द बोल देते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर भी गहरे घाव छूट जाते हैं। गुस्सा करने से केवल बाद में पछतावा होता है और गुस्सा करने से कभी सामने वाले का कोई नुकसान नहीं होता है, नुकसान होता है सिर्फ गुस्सा करने वाले का। इसीलिए कई रिसर्च में भी कहा गया है कि गुस्सा करने वाले लोगों में ब्लड प्रेशर, हार्ट और मोटापे जैसी बीमारियों के होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए आप हमेशा एक लाइन मेरी याद रखिएगा कि अगर आप सही हैं तो आपको गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आप गलत हैं तो आपको गुस्सा करने का कोई हक भी नहीं है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यदि गुस्सा आ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करें? इसका बहुत ही अच्छा जवाब है मौन। याद रखिए, किसी महान इंसान ने कहा है कि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, बल्कि वहां पे ताकत चाहिए चुप रहने के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस कहानी का आपकी जिंदगी पर असर पड़ेगा और आप अब से अपने गुस्से को काबू में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट संडे फिर एक नई स्टोरी के साथ। तब तक खुश रहिए, मोटिवेट रहिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, कोई मोटिवेशनल स्टोरी है जो आप पूरी दुनिया के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।